तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़, जलाभिषेक के लिए उमड़ा जन सैलाब, मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो अब देख सकते हैं कि उज्जैन में शक्तिपीठ पर आज बनेगा विश्व रिकॉर्ड। और आज एक खास दिन भी है, सोमवार है, सावन का सोमवार है। सावन का पूरा महीना चल रहा है, पावन महीना। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल सकती है। देश भर में जितने शिवालय हैं वहां पर भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने लगातार जा रहे हैं। तो उज्जैन में डमरू बजाने का विश्व रिकॉर्ड, भस्म आरती की धुन बजाएंगे 1500 डमरू वादक। तो उज्जैन में शक्ति पथ पर आज बनेगा विश्व रिकॉर्ड। आपको बता दें, उज्जैन में डमरू वादक भस्म आरती की धुन पर 1500 डमरू वादक बजाएंगे और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। तो एक बड़ी खबर आ रही है उज्जैन से कि 1500 डमरू वादक भस्म आरती की धुन पर डमरू बजाएंगे और एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया जा सकता है। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से डमरू वादक डमरू बजा रहे हैं। महादेव की यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। दोनों विजुअल्स आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से पुजारी, भक्त, तमाम लोग सावन के महीने में महादेव की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं अपने अपने तरीकों से। तो हमारे साथ दुग्धेश्वर मंदिर से, गाजियाबाद से आदित्य द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, उज्जैन से जय व्यास जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने सहयोगी से जानेंगे कि अभी ग्राउंड पे क्या हाल है, भक्तों का क्या माहौल है वहां पे और किस तरीके से सावन के महीने को मनाया जा रहा है। तो आदित्य जी, पहले तो हम आपके पास आएंगे। आप जिस मंदिर में वहां पे कैसा माहौल है, भक्तों में कैसा उत्साह है? सुबह सुबह लोग पहुंचे हुए हैं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है वहां पे? और देखिए, अगर हम यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये दिखाएं, ये दुधेश्वर मंदिर है जहाँ पर सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई थी और उस मंगला आरती के बाद से लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लाइन लगा करके बहुत ही सिस्टम से, बिना किसी अव्यवस्था के, बहुत व्यवस्थित सारा सब नज़ारा है। और भक्त अपने अपने भाव से यहाँ पर कोई दंडवत हो रहे हैं, लगातार जयकारे लगाए जा रहे हैं। और इस मंदिर के बारे में बताएं, इस मंदिर की स्थापना रावण के पिता विश्वा, जो कि बहुत पहुंचे हुए संत थे, ऋषि थे, उनकी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। ऐसा माना जा रहा है कि वही मूर्ति, वही शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और रावण ने भी यहाँ पूजा की हुई थी। और तब से ये मान्यता चली आ रही है कि यहाँ पर कोई भी मनोकामना यदि मानी जाती है तो वो जरूर पूरी होती है। यहाँ पर सावन ही नहीं, इसके अलावा जब भी सोमवार होता है तब यहाँ बहुत भीड़ लगती है। सावन में तो बैरिकेडिंग लगानी पड़ती है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त करने पड़ते हैं। आज भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और सब कुछ व्यवस्थित हो, इसके सारे इंतजाम किए गए हैं। जी आदित्य, हम आपके पास वापस आएंगे। अभी उज्जैन से जय व्यास हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या उज्जैन में कुछ माहौल है। और आपके साथ काफी भक्त दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करके बताइए क्या कुछ है माहौल। जी बिल्कुल, महाकाल मंदिर में सुबह 2:30 बजे भस्म आरती होती है और कहा जाता है कि कई साल पहले ये ताज़ा मुर्दे की भस्म से भस्म आरती होती थी, लेकिन करीब 50 साल से ज़्यादा हो गए तब गाय के गोबर के कंडे से यहाँ पर भस्म आरती होती है। और सुबह 2:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक लोगों को दर्शन लगातार चलते हैं, जिसमें 4 बार आरती और 4 बार श्रृंगार भी होता है। आज के कार्यक्रम की बात करूं तो 1500 डमरू वादक 160 डमरू बजा करके विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शिव भगवान का जो वाद्य है, जो तांडव में इस्तेमाल किया गया था, वो डमरू है और तभी से डमरू की शुरुआत हुई है। और यहाँ जो देखिए, जो पर्यटक आते हैं वे डमरू एक याददाश्त के तौर पर खरीद कर ले जाते हैं, तो ताकि ये घर पर जब जाएं तो उनको याद आए कि हम महाकाल मंदिर का भी दर्शन करने गए थे। हम दर्शकों से बात करते हैं, श्रद्धालुओं से बात करते हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं और किस तरह दर्शन हुए आपके, कैसा अनुभूति हुई? मैं खंडवा से आया हूँ और यहाँ पर अच्छे दर्शन हुए, मतलब पर पास से नहीं देखने दिया है, दूर से मतलब भगा दिया है, मतलब कि ज़्यादा पास नहीं जाने दिया। देखिए, दर्शकों को, श्रद्धालुओं को यह भी रहता है कि चूंकि भीड़ के चलते काफ़ी दूर बैरिकेडिंग होती है, तो
इसका थोड़ा मलाल है। आप कहाँ से आए सर, किस तरह से दर्शन हुआ? महाराष्ट्र से आया हूँ मैं। दर्शन अच्छा हुआ, निकलने का जी नहीं कर रहा था भगवान के मंदिर से। 7 बजे से चालू हुआ स्टार्टिंग और 8 साढ़े 8 बजे हो गए। आप कहाँ से आए सर, किस तरह? हम भी महाराष्ट्र से, हम साथ में आए, महाराष्ट्र से आए हम। बहुत अच्छे मालेगांव से, महाराष्ट्र मालेगांव। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कई घंटों की सफर करके आते हैं और कुछ सेकंड के दर्शन उन्हें मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें काफी आनंद की अनुभूति होती है। यही भक्ति है और यही हमारे देश की खूबसूरती है, सनातन की खूबसूरती है। और भी लोगों से बात करते हैं। साधु महाराज हैं। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर से आया हूँ। महाकाल बाबा के दर्शन हुए आपके? नहीं, अभी आया। हाँ जी, अभी आया मैं। जय व्यास जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हर उम्र का अपने चैनल के माध्यम से बनारस से कुछ भक्तों की प्रतिक्रिया आ रही है, हम दिखाना चाहते हैं। मान्यता नहीं पता, लेकिन है मान्यता, तभी तो आए यहाँ पे हम लोग। आज बहुत सारी भीड़ है, हम लोग बहुत देर से लाइन में खड़े हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। अच्छा से होगा। काशी विश्वनाथ का दर्शन बहुत सुंदर लग गया। कब आए आप लोग यहाँ पे? मैं अभी आके 1 बार होगा, 1 वीक हो गया। अच्छा दर्शन, सुरक्षा व्यवस्था कैसा? अच्छा व्यवस्था है, बढ़िया। तो गाजियाबाद से हमारे साथ आदित्य द्विवेदी बने हुए हैं लगातार, उनसे हम एक बार फिर जानेंगे कि भक्तों के मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इस महीने काफी कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ इंतजाम देख रहे हैं आदित्य जी? और देखिए पीयूष, सुरक्षा व्यवस्था की बहुत मुस्तैद व्यवस्था की गई है। आप अगर देखें तो यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर भक्तों को एक लाइन में रहने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से दिखाएं कि जैसे ये यहाँ पर महिला खड़ी हुई हैं, ये भक्तों को लगातार एक लाइन में ले जाने की बात कर रही है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन की तरफ से वो सामने एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, वह भी लगातार देख रहे हैं कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, और पुलिस व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त है। हम यहाँ पर अगर भक्तों से बात करें कि आप यहाँ पर क्या हर सावन को आते हैं, हर सोमवार को आते हैं, और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता फुल है इसकी, महादेव की जी। तो यहाँ पर पीयूष आप देख सकते हैं लगातार ये लाइन लगी हुई है, और ये सुबह 4 बजे से जब मंगला आरती शुरू होती है तब से ही दूधेश्वर मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और 5000 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, तब से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और उससे पहले की यदि बात करें तो ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर जो रावण के पिता थे ऋषि विश्रवा, उन्होंने यहाँ पर कठोर तप किया था हिंडन नदी किनारे। उसके बाद लिंगावतार में भगवान शिव ने दर्शन दिए हुए थे। और अगर हम गर्भगृह की बात करें, गर्भगृह अंदर बना हुआ है, और उस गर्भगृह में लगभग 3 से 4 फीट की गहराई पर भगवान शिव स्थापित हैं। उनका जो है लिंगावतार यहाँ पर स्थापित है, और बड़ी मान्यता है। लोग यहाँ पर सिर्फ सावन के सोमवार ही नहीं, सावन के सोमवार में तो यहाँ पर जश्न का माहौल होता है और पूरे शिवालय में जयकारे लगते हैं। हर सोमवार को लोग यहाँ आते हैं, हर दिन परिवार सहित आते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के एक परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ दर्शन करने आते हैं, भक्ति करने आते हैं। जी पीयूष। आदित्य, महादेव की तो महिमा ही ऐसी है, उनके भक्तों का प्रेम उनके प्रति इतना है कि जगह जगह से आते हैं। हम एक बार फिर उज्जैन जाएंगे, जय व्यास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम ये भी जानेंगे कि जो वहाँ पे भक्त हैं, क्योंकि उज्जैन में आमतौर पे भी देश भर से लोग आते हैं दर्शन करने, आम दिनों में भी। इस बार तो महादेव का पूरा पावन महीना चल रहा है, तो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, क्या कुछ पता चल रहा है? देखिए, देश के अलावा विदेशों से भी भक्त आते हैं जो सनातन को मानने वाले, श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। और सावन के महीने में ये कहा जाता है, पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि यदि 1 लोटा जल भी यदि चढ़ा दिया जाए तो पूरे साल भर के अभिषेक का उसमें लाभ मिलता है। शिव भगवान को भोलेनाथ भी कहा जाता है, तो 1 लोटा जल से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए मेरे साथ और भक्त है। भैया, कहाँ से आए आप? इंदौर से आए। इंदौर से। दर्शन हुए या होने वाले? अभी जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं। ये देखिए, कावड़ अपने साथ में लेकर के आए हैं और 60-70 किलोमीटर का पैदल सफर किया। कहाँ से भरी आपने कावड़? इंदौर से, इंदौर दामोदर नगर से। देखिए, इनकी संख्या काफी है। मैडम, आप कहाँ से आई हैं और किस तरह से आपको दर्शन हुए? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे से। एक्चुअली हमारे साथ बहुत मतलब नहीं कि हम आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, हमें भी पता नहीं। ट्रेन छूट गई थी और हाँ, तो फिर हमारे एक्चुअली ट्रेन छूट गई थी, हमारे सामने से ट्रेन ऐसे चली गई, तो हम देखते रह गए। हमें पुलिस ने भी मतलब चढ़ने नहीं दिया, ऑब्वियसली ट्रेन चल रही थी,
तो फिर हमने आगे जाके कल्याण में जाके ट्रेन पकड़ी, तो ऐसा हमें महाकाल ने बुला लिया वापस। जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ये देखिए छोटे बच्चे भी कुछ कहना चाह रही है। बेटा क्या कहना चाह रहे हो आप? शंभो 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 तीनाथनेला, शंभो 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 तीनाथनेला। चलिए, बच्ची ने बहुत प्यारा भजन गा दिया। मैं जय व्यास जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्राचीन मंदिर भी है, और सरकार इस बार क्या सुरक्षा से लेके भक्तों के जो दर्शन हो सके उसके व्यवस्था के लिए क्या कुछ खास इंतजाम है? अगर कुछ है तो बताइए। हाँ, देखिए सुरक्षा की बात करें तो पूरे जिले का पुलिस बल यहाँ बुलाया हुआ रहता है, जो कि महाकाल की सवारी में भी साथ में चलता है। उसके अलावा पूरे शहर में चूंकि यात्री आए हुए रहते हैं कई जगहों से, तो उनकी सुरक्षा की जाती है। उसके अलावा महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के भी गार्ड होते हैं, उनसे भी जानते हैं। भैया, इस समय चूंकि भीड़ ज्यादा रहती है, तो आपको किस तरह के निर्देश दिए, कैसे आप लोगों को सुरक्षा देते हैं? सर, हम इनको अच्छी तरह से समझाते हैं कि जो पूछते हैं वो कि भारत माता मंदिर जाना है कि कहाँ से 4 नंबर से जाना है, कि तो उनको हम निर्देश हमारे हिसाब से बताते हैं और ये भी देते हैं। बाकी जगह लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे साथ डांट डपट होती है, तो आपको ऐसे निर्देश हैं कि लोगों से प्रेम भाव से पेश आना है? हाँ, ये निर्देश रहते हैं ना सर कि हमारे प्रेम भाव से इनसे प्रेम भाव से बात करनी चाहिए, अपने से बातें करनी चाहिए, ये डिसिप्लिन में बातें करनी चाहिए। तो देखिए, इनको सख्त निर्देश है। चूंकि सिंहस्थ का मेला भी यहाँ लगता है, उस दौरान भी पुलिस को डंडा उठाने की मनाही रहती है, और कहा जाता है कि हाथ जोड़कर ही लोगों से बात करनी है। तो पुलिस एक अलग रूप में सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन लोगों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम रहता है। बाकी लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? किस से आए हुए सर? यूपी कहाँ? यूपी, आगरा मंडल, जिला फिरोजाबाद। अरे मजा आ गया, बहुत बढ़िया मजा आ गया। दर्शन पहली बार दर्शन करने आए, बहुत अच्छा लगा दर्शन करने। गाजियाबाद से आदित्य जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कि आदित्य, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा सावन का महीना चल रहा है, तीसरा सोमवार है और भक्त लगातार बने हुए हैं, 12-12 बजे से 4-4 बजे से सुबह से उठ के आ रहे हैं, तो आप जिस मंदिर में हैं वहां भी मुझे वैसा ही माहौल कुछ देखने को मिला। तो तीसरे सोमवार में कुछ खास है या हर सोमवार की तरह उत्साह लगातार बना हुआ है? देखिए पीयूष, अगर हम बात दूधेश्वर मंदिर की करें, और जैसे हमारे साथी अभी उज्जैन से जुड़े हुए थे और आपने हमारे दर्शकों को ये भी दिखाया कि काशी के क्या दृश्य है, तो काशी और महाकाल ये 2 ऐसे जगह हैं, शिवालय ऐसे शिव धाम हैं जहां पर भक्त सावन में खास तौर से पूरी रात लाइन लगते हैं। 2:30 बजे से दर्शन महाकाल में होते हैं। अगर हम काशी की बात करें तो वहां पर लगभग पूरी रात ही दर्शन होते हैं और लंबी लाइन लगती है। लेकिन कमोबेश भक्ति का जो भाव है वो पूरी तरह से उसी तरह का यहाँ के भक्तों को भी देखने को मिल रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा और आगे आए और हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये दूधेश्वर मंदिर है, ये इसका गर्भगृह है जो लंबी लाइन के बाद दर्शकों को देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम ये कि यहाँ पर दूधेश्वर महादेव जो स्थापित हैं वो किस तरह से स्थापित हैं, अपने कैमरा पर थोड़ा सा आगे आए और हमारे दर्शकों को दिखाएं, भगवान शिव के दर्शन कराने की कोशिश करें। हम हुकुम सिंह से कहेंगे कि ये गर्भगृह बना हुआ है और इस गर्भगृह में नीचे लगभग 2 से 2.5 फीट की गहराई पर यहाँ पर अंदर है। और हम थोड़ा सा कि इस तरह से दिखाएं, ये यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त यहाँ पर आते हैं, अपना जलाभिषेक करते हैं और जलाभिषेक करके भगवान भोले के लिंगावतार जो यहाँ पर शिव हम आपको रोकना चाहेंगे। आशीष मिश्रा हमारे साथ से जुड़ गए हैं हरिद्वार से, हम उनसे फिर से बात करना चाहेंगे। क्या कुछ वहाँ पे माहौल है, भक्तों का क्या हुजूम है, आप दिखाइए क्या श्रद्धा का माहौल है वहाँ पे की तस्वीरें दिखा देना चाहेंगे कि अब सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। सावन का 10 सोमवार है, अभी 2 दिन पहले यहाँ पर शिवरात्रि हुई है और माना जाता है भगवान शंकर यहाँ पर पूरे सावन के महीने में जो विराजते हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। यही नहीं, क्योंकि सावन का 3 सोमवार है और शिवरात्रि पर ज्यादा भीड़ थी, तो ऐसे श्रद्धालु जो उस दिन नहीं आ पाए थे वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में। तो अभी आशीष, आदित्य जी और जय व्यास, हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे।